फीमेल और मेल के स्पर्म आपस में मिलते हैं तो वो एक एम्ब्रियो जाइगोट बन जाता है। एम्ब्रियो से लेके इंडिविजुअल बनने तक ये क्या होता है, ये माँ के पेट के अंदर होता है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से लेके ऑर्गेनिज्म बनने तक जो प्रोसीजर होता है उस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर हो गया जी? एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन इंडिविजुअल। अच्छा जी, यहाँ पे आपसे गुजारिश ये है कि ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है, मेरी कोशिश है कि मैं उन बच्चों तक ये नॉलेज पहुँचा सकूँ जो अपनी एकेडमीज़ की फ़ीसें वगैरह नहीं दे सकते। मैंने बहुत पढ़ाया एकेडमीज़ के अंदर, तो अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं उन तक भी एजुकेशन पहुँचाऊँ जो अपनी कॉलेज की या एकेडमीज़ की फ़ीस या महंगे महंगे ट्यूटर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कम से कम एक उस दोस्त तक ये चैनल या ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा जो ये फ़ीस की एकेडमीज़ की फ़ीस वगैरह जो है पे नहीं कर सकता। वो आपकी मर्ज़ी, आपको समझ आती तो आप सब्सक्राइब करें, आपको समझ नहीं आती तो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। होपफुली आपको समझ तो आ रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्या जी? सबसे पहले जिस तरह मैं सिंपल कहते हैं हम जी पाकिस्तानी हैं। क्या हैं जी? हम पाकिस्तानी। पाकिस्तानी के बाद हम आ जाते हैं जी, हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जी? हम लाहौर में रहते हैं जी। लाहौर में हमारी कास्ट क्या है जी? हमारी कास्ट भट्टी है जी। उसके बाद सब कास्ट क्या है जी? राजपूत है। तो ये जो एक हायरार्की बनती है ना, इसका मतलब है हम किसी चीज़ को समझने के लिए हमें उनकी क्लास का पता चल जाता है, ये किस क्लास का ताल्लुक है। जिस तरह इंसेक्ट्स हैं वो क्लास इंसेक्टा से ताल्लुक़ रखते हैं, बैक्टीरिया जो है वो अलहदा एक जनरा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप इज नोन एज टैक्सोनॉमी। उसके बाद आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल। सिंपल, फॉसिल्स क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करते आना है। साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से जो है मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। अब ये जी फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह हम कहते हैं कि जी एंशिएंट सिविलाइजेशन में हम बात करते हैं जी बेबलोनियन सिविलाइजेशन थी, ईरानियन सिविलाइजेशन थी, सिंध कल्चर था, सिंध के अंदर काफ़ी सारी सिविलाइजेशन थी। तो हम वो कैसे देखते हैं कि जी वो मौजूद थी इसमें या नहीं थी? तो हम उनके फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो किसी के ढांचे पड़े होते हैं, कोई बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद थी। तो इन फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। आगे आ जाता है जी, पैलियोंटोलॉजी के बाद आ जाता है जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी अपने नाम से ही मशहूर है। एक तरफ से इन्वायरमेंट आ गया, दूसरी तरफ से आ गई बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम स्टडी करते थे लाइफ को, लाइफ का मतलब है ह्यूमंस को भी करते हैं। इन्वायरमेंट के हमारा माहौल। अब इंसान का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं जी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसको क्या कहते हैं जी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं सोशो बायोलॉजी। अब जिस इन्वायरमेंट के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसका सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का अपनी सोसाइटी के साथ कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं? सोशो बायोलॉजी। जिस इन्वायरमेंट में या जिस सोसाइटी में एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जानदार रह रहा है, ह्यूमन रह रहा है, उसका उसकी सोसाइटी के साथ कैसा ताल्लुक है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच को सोशो बायोलॉजी। उसके बाद ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी
पैरासाइटोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट ऐसे दोस्त को कहते हैं जो आपके साथ रहता है, आज से खाता है और आपको ही नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं जी? पैरासाइट। लाइक जुएं रहती हैं हमारे सरों में, जुएं होती हैं, वो हमारे ऊपर ही रहती हैं, हमसे ही खुराक लेती हैं, हमारे सर से ब्लड सक करती हैं और इन रिटर्न हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। पैरासाइट क्या होता है? ऐसा जानदार जो अपने होस्ट के ऊपर रहता है, उसी से शेल्टर लेता है, उसी से फूड लेता है और उसी को ही नुकसान पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट इंसेक्ट भी हो सकता है, पैरासाइट जड़ी बूटी भी हो सकती है, पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट एक दोस्त भी हो सकता है। चलिए जी, ठीक हो गया जी, पैरासाइट समझ लेंगे। इस पैरासाइट की स्टडी को हम क्या कहते हैं जी? पैरासाइटोलॉजी। अच्छा जी, पैरासाइटोलॉजी के बाद आगे जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का आजकल का दौर जो है बायोटेक्नोलॉजी का है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जिस तरह के हम योगर्ट में दही खाते हैं, योगर्ट खाते हैं, तो योगर्ट क्या है एक्चुअली? दिस इज जंक ऑफ बैक्टीरिया। हम एक बैक्टीरिया उसमें डालते हैं और रात रात अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। और सुबह जो हम दही खाते हैं, दही की क्या बात है जी? तो वो एक हकीम लुकमान थे, उन्होंने कहा था ना कि जो सुबह सुबह दही खाता है तो वो कहते, मुझे यकीन नहीं होता कि वो बंदा मार कैसे जाता है। और बाद में वो कहता है कि जो शाम को दही खाता है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो बच कैसे जाता है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म को हम खा रहे हैं, सुबह के टाइम खाएं तो हकीम साहब कहते हैं जी वो मरता कैसे है, और अगर शाम को खा ले तो वो कहते हैं जी बच कैसे जाता है। तो यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या जिस तरह वायरसेस हैं उनके हम वैक्सीन्स बनाते हैं, उनकी भी ये भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस। इसमें एक बात ध्यान रखना है, पहली चीज क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करने के लिए? सब्सटेंस बनाने के लिए। वो सब्सटेंस किसके लिए काम आए? ह्यूमन की वेलफेयर के लिए। बायोटेक्नोलॉजी को कैसे जहन में रखना है आपने? बायोटेक्नोलॉजी को कैसे जहन में रखना है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद आ गया जी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे अंदर इम्यून सिस्टम क्या है?